नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल RRBJJ के भी स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अप्रेंटिसशिप रेलवे के रूप में। जी, RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में प्रयागराज। जी, प्रयागराज में आ गई है आपके लिए नई अप्रेंटिसशिप जॉब रिक्रूटमेंट 2025। जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रयागराज में जो डिवीजन पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, कौन-कौन से डिवीजन में कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये अप्रेंटिसशिप करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? अप्रेंटिसशिप करना क्यों अब ज़रूरी हो गया है? पहले भी था, लेकिन अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहली चीज़, अप्रेंटिसशिप क्यों करें? आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा इस विषय पे भी चर्चा कर लेते हैं आज कि अप्रेंटिसशिप क्यों करें? देखिए, अप्रेंटिसशिप करने के कई फ़ायदे हैं और मैं तो बिल्कुल कहता हूँ जो अपने न्यू कैंडिडेट हैं पास आउट, वो ज़रूर अप्रेंटिसशिप करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले अगर अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको सैलरी के साथ-साथ आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सैलरी प्लस प्रशिक्षण। अब सरकार के न्यू गाइडलाइंस के अनुसार जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो सैलरी है, वो इंक्रीज़ भी कर दी गई है। आपने पिछले दिनों देखा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ ये है, कहीं क्या बहुत सारी ऐसी आईटीआई लेवल पे जो वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पे आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप के रूप में आपको एज ए एलिजिबल कैंडिडेट माना जाता है। तो इस वजह से भी अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो ऐसा भी आ गया कि अप्रेंटिसशिप को 1 ईयर एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, कभी-कभी होता है क्या है कि आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगता है, तो यदि आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं या अप्रेंटिस किए हुए हैं, तो आप 1 ईयर एक्सपीरियंस के तौर पे आपको देखा जाएगा। दैट मीन्स आईटीआई प्लस अप्रेंटिस 1 ईयर एक्सपीरियंस के तौर पे लिया जाएगा। तो ये सारे इतने सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपको अप्रेंटिसशिप करने का। ठीक है फ्रेंड्स, इससे संबंधित आपको कोई डाउट आता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, ठीक है? ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट्स पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रयागराज। जी हाँ, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में प्रयागराज लेकर आ गया है आपके लिए एक न्यू अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज़। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो इसका ऑनलाइन डेट है, ऑनलाइन फॉर्म करने की जो डेट है, 18 सितंबर 2025 है, 12 बजे से। मतलब आज रात से ही स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, आज रात 12 बजे से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है, जिसका जो क्लोजिंग डेट है 17 अक्टूबर 2025 है, 11:59 तक। तो आप लोग फॉर्म भरते समय लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करें। तुरंत फॉर्म स्टार्ट हो गया तो इसको भरना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। आपके लिए बेहतर है, क्योंकि लास्ट टाइम में जाते-जाते आपका साइड भी स्लो हो जाता है, नहीं भर पाते कई बच्चे, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आपका इस आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सबसे पहले फॉर्म भरते समय आपके पास एक जो वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर, मतलब जिस पे ओटीपी वगैरह का भी अगर इशू आए तो चला जाए, कोई दिक्कत ना हो ओटीपी वगैरह इशू। ठीक है, चलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एज क्राइटेरिया है, उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं। जो एज क्राइटेरिया, अब इसमें देखिए, आईटीआई करने के बाद तुरंत अप्रेंटिसशिप आपको कल कर लेना ही चाहिए, क्योंकि जो इसमें एज क्राइटेरिया होता है, बहुत ही कम एज वालों को ही लिया जाता है अप्रेंटिसशिप में। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 15 साल से लेकर के 24 साल तक के कैंडिडेट ही क्या हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मतलब 16 सितंबर 2025 तक आपकी एज यदि 24 साल हो जा रही है तो आप एलिजिबल हैं। इससे थोड़ा भी अगर 1 डे भी ज़्यादा हो गया तब आप एलिजिबल नहीं हैं। इसमें जो एज रिलैक्सेशन की बात है, वो एसटी, एससी, ओबीसी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी एससी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना? बिल्कुल इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है? देखिए, यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया का प्रावधान है वो दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 16/9/2025। जी, इससे पहले पहले आप मतलब का जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास 10th प्लस ITI होना कंपलसरी है इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए। आपका ITI चाहे NCVT से हो चाहे SCVT से, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है ना। अच्छा, आपका 10th है, मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना क्या है कंपलसरी, ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस वैकेंसीज में बहुत सारे NCVT SCVT के ट्रेड के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। मतलब इसमें ऑलमोस्ट सभी ट्रेड्स को लिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें फीटर, ठीक है, और वेल्डर है ना, आर्मेचर वाइंडर, ठीक है, मशीनिस्ट, प्लम्बर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनर, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं, कारपेंटर, वुड वर्क टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर जनरल, मैकेनिक डीजल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, क्रेन, ड्राफ्ट्समैन सिविल, स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश दोनों के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, टर्नर, ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो वायरमैन के कैंडिडेट्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन के जो ट्रेड्स, ये जितने सभी ट्रेड्स हैं सभी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द applicant shown SSC matriculation at 10th plus ITI result awaited as on the date notification इतना are not eligible, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है ना। तो यदि आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, आपका रिजल्ट इससे पहले आ गया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है ना, ये बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, केवल ITI कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है, चाहे इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो चाहे डिप्लोमा कैंडिडेट, इसमें बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। ओनली वन ITI कैंडिडेट्स के लिए ही ये अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, है ना। अच्छा, इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाली, जो फॉर्मेट है अभी मैं अभी आपको फॉर्मेट भी दिखाया था। इसमें जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, ST SC PWD ट्रांसजेंडर फीमेल एप्लीकेंट के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, जबकि जो OBC EWS या जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज पे करना होगा, ठीक है ना। ये रहा आपका एप्लीकेशन फीस। और आप जो है इस वेबसाइट पे जाकर के आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बातें ध्यान रखनी है। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए। इसमें आपका होगा क्या, 10th जो मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है और 10 प्लस ITI के जो परसेंटेज है उस पर बेस्ड होने वाला है। इसमें किसी प्रकार कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू या वाइवा किसी प्रकार कोई चीज़ होने वाली नहीं है। जो आपका 10 प्लस ITI 50-50, दैट मीन्स 10th का 50% प्लस ITI का 50%, दोनों का 50% लिया जाए, मतलब 10th प्लस ITI, 10th का 50% प्लस ITI का 50% लेकर के ओवर ऑल मार्क्स बनाया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज है उसका 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का रिटन टेस्ट वाइवा नहीं होने वाला है ना फ्रेंड्स। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आजकल तो ITI कैंडिडेट के लिए 90%, 95% आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। आपको जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है 1 ईयर का होने वाला है। इसमें स्टाइपेंड की जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके थ्रू मिलेगा, जैसा कि आप जानते भी हैं पिछले दिनों स्टाइपेंड की जो सैलरी वो इंक्रीज की गई थी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन जो है इस वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये रहा। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि आपको डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो 10th
का मार्कशीट है, प्लस आपका जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, 10th की मार्कशीट या जो भी है, आप उसको इसमें ITI मार्कशीट पूरे ऑल सेमेस्टर की, और देख सकते हैं किस केवी में आपको लगाना है ना। 50 से लेकर के 200 केवी के बीच होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए जो भी है, फोटो या सिग्नेचर वगैरह, है ना। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। और इसमें थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो अपना सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वैकेंसीज के। उससे पहले वैकेंसीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इधर फीटर 581 वैकेंसीज प्रयागराज डिवीजन में, ठीक है ना। ऐसे ही वैकेंसीज है, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी 2 वैकेंसीज है। जो झांसी डिवीजन है यहाँ पे फीटर के 240, बाकी ट्रेड्स के भी देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रीशियन की 120, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लगभग टोटल जो है 1763 वैकेंसीज है, और है ना, ये बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक जो झांसी डिवीजन है, एक साफ झांसी, दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग वैकेंसीज इनकी निकालेगी। जो आगरा डिवीजन है वहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज अच्छी खासी है। तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। कोई क्वेरी आती है बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कि कास्ट सर्टिफिकेट ST/ST एप्लीकेंट का जो है शेड्यूल, मतलब जो फॉर्मेट वो दे रखा है। तो इस PDF ये जो PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स हैं अपना OBC के लिए, वो देख सकते हैं आप सर्टिफिकेट के फॉर्म में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा अपना कंप्लीट डिटेल्स। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पे भी अपने मैसेज को ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि इस वैकेंसीज का फ़ायदा उन बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि रेलवे में कोई अप्रेंटिसशिप करने का मौका आएगा। रेलवे जैसी सरकारी संस्था में यदि आपको अप्रेंटिसशिप का मौका मिल रहा है तो इस मौके का फ़ायदा अवश्य उठाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उस कैंडिडेट्स को फ़ायदे पहुँचे जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।